एक माँ और उसकी एक 3 साल की छोटी बेटी थी। माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। माँ बहुत ही बदसूरत थी क्योंकि उसका मुंह जला हुआ था, लेकिन उसकी 3 साल की बच्ची बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत थी। माँ हर रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी, उसे अपनी माँ की बदसूरती समझ आने लगी। वह मन ही मन अपनी माँ से चिढ़ने लगी क्योंकि उसकी स्कूल की सहेलियां उसे चिढ़ाती थी और यह कहकर उसका मजाक बनाती थी कि तेरी माँ बहुत बदसूरत है। बच्ची इसी तरह बढ़ने लगी, लेकिन उसकी माँ अब भी उसी तरह उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। एक दिन बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ आप मेरे साथ मत आया करो, आपकी बदसूरती की वजह से सब मुझे चिढ़ाते हैं। यह सुनकर उस बच्ची की माँ बहुत दुखी हुई। उसकी पड़ोस में रहने वाली एक वृद्ध औरत ने उस बच्ची की बात सुन ली और उस बच्ची को अपने पास बुला के कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ इतनी भद्दी और जली हुई क्यों है? वह सुंदर बच्ची बोली, नहीं। उस वृद्ध महिला ने कहा, एक दिन जब तुम बहुत छोटी थी तो ऐसा हुआ कि तुम घर के अंदर अकेली सो रही थी और घर में आग लग गई। कोई तुम्हें जलते हुए घर के अंदर से बचाने को तैयार नहीं हो। तुम्हारी माँ जो बहुत ही खूबसूरत थी तुम्हें बचाने के लिए उस जलते हुए घर में घुस गई और तुम्हें जलने से और मृत्यु से बचा लिया। मगर तुम्हें बचाने के कारण वह खुद जल गई। यदि वह तुम्हें नहीं बचाती तो आज शायद तुम ना होती और तुम्हारा चेहरा बदसूरत होता और तुम्हारी माँ खूबसूरत होती। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी खूबसूरती खो दी। यह बात सुनकर वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने उस खराब व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। ऐसा ही कुछ संपूर्ण मानव जाति के साथ भी हुआ। जब हम पापी थे और पाप के कारण सब मनुष्यों पर परमेश्वर की ओर से दंड की आज्ञा थी, ठीक उसी समय यीशु हमें अनंत मृत्यु परमेश्वर के दंड से हमें बचाने के लिए जगत में आ गया और सलीब पर हमारे स्थान पर अपनी जान दे दी। हमारे खातिर यीशु स्वयं बलिदान हो गया। लिखा है, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सर न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। यशायाह 52:14 लिखा है, कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। पाप का परिणाम आत्मिक मृत्यु है। शरीर में तो हर कोई मृत्यु को प्राप्त होगा। हर जाति, हर भाषा का बोलने वाला, अमीर हो चाहे गरीब, बुद्धिमान चाहे मूर्ख, पापी हो या धर्मी, जिस भी मनुष्य के पास शरीर है सब मरेंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर से उसका पुत्र यीशु मसीह हमें नरक के दंड से, परमेश्वर के क्रोध से, न्याय के दिन से, जब परमेश्वर जगत में रहने वाली सब जातियों का न्याय करेगा, बचाने के लिए परमेश्वर की ओर से वरदान है। वह धर्म बनाने नहीं परंतु पापियों को अनंत मृत्यु से बचाने आया है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। कोई भी पापी जिसे पाप क्षमा की आवश्यकता है और जो कि सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि सिर्फ उसे ही अधिकार है। मसीह यीशु के बलिदान पर जो उसने क्रूस पर अपनी जान संपूर्ण जातियों के लिए दे दी, विश्वास करेगा, उसकी आत्मा जहाँ पापियों की आत्माएं दंड भोगने के लिए जाती हैं वहां नहीं जाएगी, क्योंकि उसने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि उसके दंड के स्थान पर यीशु दंड भोग चुके हैं। यीशु मसीह पापियों की एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वरदान है।